वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे पहलू के बारे में बताना चाहूंगा जो मैं समझता हूं कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में घुसने से या करेंसी कमोडिटी ट्रेडिंग में घुसने से पहले अपने जहन में उतारने की खूब जरूरत है। इसे फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, इसे पूरा देखिएगा। मैं समझता हूं कि अगर आप इसको जहन में रखेंगे, अपने दिलो दिमाग में उतारेंगे, तो हो सकता है कि ये आपके लाखों रुपयों को बचा पाए, आपकी मेहनत की कमाई को बचा सके। सबसे पहली बात, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आने से पहले अच्छी तरह से जान लें कि इस फील्ड में 80% लोग पैसा गंवाते हैं। कितने? 80% लोग रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। आपकी तरह मेरी तरह हम लोग सब रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं। 80% लोग इसमें पैसा गंवाते हैं, केवल 20% लोग पैसा कमाते हैं। दूसरा कि इस 20% में से भी 10% लोग आगे जाके पैसा गंवाते हैं, तो टोटली केवल 10% लोग इसमें पैसा कमाते हैं। 90% लोग पैसा गंवाते हैं। अपने जहन में इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। अगर आपको उस 10% लोगों में आना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये किसी भी प्रकार का गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस से, अपने नौकरी से, अपनी हालात से, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से त्रस्त होकर एक एस्केपिज्म रूट ढूंढना चाहते हैं, तो ये गलत जगह पर आप आए हैं। यहां प्रोफेशनल लोग, डिसिप्लिन लोग, मेहनतू लोग, जो चीजों को समझकर ढंग से करना चाहेंगे, उन लोगों को प्रॉफिट मिलता। आप सोच के देखिए, और किसी को नहीं। तो ये मत सोचिएगा आपके डेमो अकाउंट ट्रेडिंग को लेकर कि बहुत आसान है। ये मुश्किल है। इसमें पैसा उतना ज्यादा है, उतना ही रिस्क ज्यादा है और उतनी ही मेहनत ज्यादा है। उतार लीजिए इसको। पहली बात, केवल 10% लोग कमाते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि ये ओटीसी मार्केट है, ओवर द काउंटर मार्केट है, मतलब अनरेगुलेटेड मार्केट है। इसका कोई माई बाप नहीं। कल को किसी ने आपको दगा दे दिया इसमें, तो आप किसके पास जाएंगे? आप किसी के पास जा नहीं सकते। अगर वो हिंदुस्तानी सिटीजन है, इंडिया में है, तो आप जाके पुलिस केस कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रोकर, आपका फंड मैनेजर, आपका पोर्टफोलियो मैनेजर, आपका टिप्स देने वाला जो कोई भी अगर बाहर का आदमी है, तो वो आपके आरबीआई के, सीबीआई के, किसी के भी परव्यू के बाहर है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। यहां तक कि उनके कंट्री में से भी उनका कुछ नहीं हो सकता। ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। अनरेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या? कि सारे लोग गलत हैं? नहीं, सारे ब्रोकर्स गलत नहीं है, सारे लोग इसमें गलत नहीं है और सारे अच्छे भी नहीं है। कहने का मतलब कि ये अनरेगुलेटेड होने के कारण से इसमें अपॉर्चुनिस्ट लोग, ढोंगी लोग बहुत ज्यादा हैं, जो आपके पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। तो आपको अपने आंख और अपने कान दोनों को सतर्क रखना है, ध्यान से सुनना है और इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। अच्छा, तो मैं सरलता से बताऊं कि अनरेगुलेटेड फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। एडवर्ड, अनरेगुलेटेड तो तूने बोल दिया, इसका क्या मतलब है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने अगर ये हमारे अपने देश में आपने देखा होगा कि 2 और ब्रोकर्स हैं। एक लैंड ब्रोकर है, रियल एस्टेट एजेंट्स, वो भी अनरेगुलेटेड है हिंदुस्तान में आज की तारीख में। और ऑटो ब्रोकर्स जो आपको सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचते हैं, उसमें से कुछ तो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, जैसे महिंद्रा भी है, मारुति भी है, लेकिन अनरेगुलेटेड भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल एक छोटा सा ऑफिस लेके 4 गाड़ियां आगे फॉर सेल के नाम से बैठ जाते हैं और आपको गाड़ी बेचते हैं। आप जानते हैं कि इन लोगों के पास से गाड़ी लेने में थोड़ा रिस्क तो है। हो सकता है कि आपके पास वो चोरी की गाड़ी भी बेच दें। क्यों? क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है। वो कहां से लाया, कहां से बेचा, किसी को पता नहीं। कल दुकान बंद करके चला जाएगा तो क्या करोगे? वैसे ही ब्रोकर्स चले जा सकते हैं, वैसे ही आपके फंड मैनेजर्स भाग सकते हैं। जिसको आपने पैसा दिया है, वो लोग कल वेबसाइट गया, सब कुछ खत्म हो गया, आप उनको पकड़ नहीं सकते। तो आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, ग्रीडी नहीं। फॉरेक्स मार्केट में, ऑनलाइन बिजनेस में, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यू आर सपोज टू बी कॉशियस, वॉचिंग आउट एंड यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड बी डिलिजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ख्याल आया आपको? ब्रोकर ऑलमोस्ट बीवी के समान होता है
क्योंकि हम हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बीवी को देते हैं, हमारे गहने बीवी के पास होते हैं, हमारी सेविंग अकाउंट बीवी के पास होता है, यहां तक मेरी तो एटीएम भी मेरी बीवी के पास होता है। तो सोचो अगर ऐसी बीवी मिल जाए कि जो सब माल समेट के रातों रात भाग जाए तो क्या होगा। और अनरेगुलेटेड मार्केट में ब्रोकर्स ऐसा करते हैं। तो आपके मेरे ख्याल से फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर आप कुछ करोगे तो वो ये रहेगा कि आप कौन से ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अपने किसी भी वीडियोस में यूजुअली मैं आपको ब्रोकर के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम यहां से किसी ब्रोकर को या किसी को हम प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। एक सिंपल हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि हम न्यूबीज जो भी नए हैं उन लोगों को लॉन्च करने के लिए जो भी टूल्स चाहिए हिंदुस्तान में वो हम देने को तैयार है। ठीक है, तो अपने आंख कान खोल के रखिएगा और बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा ब्रोकर चूज करने में, फंड मैनेजर चूज करने में और किसी भी प्रकार की सर्विसेज लेने में, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। ओके, नंबर 3, इस फील्ड में बोरोड मनी लेकर नहीं आना है। मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है जो बोरोड मनी लेके आते हैं, रिलेटिव्स के पास से लेके आते हैं उधार, कोई हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेके आते हैं, कुछ लोग फ्रेंड से लेते हैं, कुछ लोग कलीग से लेते हैं, नेबर से लेते हैं, और उन लोगों को 3 महीने 4 महीने ट्रेडिंग करते हैं, 2-3 महीने उसमें डेमो करते हैं, 1-2 महीने उनको प्रॉफिट हो जाता है, तो पता नहीं ऐसा एक कॉन्फिडेंस, एक शीडो कॉन्फिडेंस इनको हो जाता है, इनको लगता है कि मैं बस अभी 30 मार का हूं, और बोरोड मनी लेकर आते हैं और उस पर 10%, 20%, 30% तक की कमिटमेंट करते हैं। कहते हैं कि मैं मंथली आपको दे दूंगा, कैपिटल गारंटी दूंगा, इंटरेस्ट की गारंटी दूंगा, और पोस्ट डेटेड चेक देते हैं। अगर आपने पोस्ट डेटेड चेक पे साइन किया, आपने अपने सुसाइड नोट पे साइन किया है, याद रखिएगा। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में आपने गारंटी देते हुए अगर आपने साइन किया है मेरे दोस्तों, आपने अपने सुसाइड नोट पे साइन किया। मैंने काफी लोगों की जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखी है। पहला काम, किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं, वो ना कैपिटल पे और ना ही इंटरेस्ट पे या किसी भी प्रकार के रिटर्न्स पर। 60-40 का रेशियो रखिए, सबसे अच्छा चीज है। ठीक है, आपने केवल 4 महीने ये मार्केट देखा हुआ है, करेंसी हो या कमोडिटी हो, किसी भी प्रकार के मार्केट को आपने केवल 4 या 5 महीने देखे हुए हैं, और उस 4-5 महीने में लोग एक्सेल शीट बनाते हैं, एक्सेल शीट को खींच देते हैं, कहते हैं मुझे पहले महीने में इतना हुआ, दूसरे महीने में इतना हुआ, तीसरे महीने में, और मेरे बस 12वें महीने में मैं 1 करोड़ 10 लाख और पता नहीं क्या क्या कहानी बनाकर अपने ही खुद की एक फैंटेसी दुनिया में रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। किसी भी प्रकार की गारंटी ना कैपिटल में, ना रिटर्न्स में, ना ब्रोकरेज में, किसी भी चीज में आपको गारंटी नहीं देना है। ठीक है, ये तीसरा। पहला, 90% लोग पैसा कमाते हैं। दूसरा, अनरेगुलेटेड मार्केट है। तीसरा, किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देनी है, बोरोड मनी नहीं लेके आना है। अगर आपको लेके आना, मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आपका 10 लाख रुपए का टोटल पोर्टफोलियो है, आपके पास पैसा है, उसमें से आधा निकालिए, लॉन्ग टर्म में डालिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी किसी भी प्रकार की। दूसरा आधा निकालिए, 2.5 लाख रुपया निकालिए और मिड टर्म में डालिए, उसको लिक्विड रखिए। हो सकता है कल को आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, समझ लो आपको यूएस जाने का अपॉर्चुनिटी मिल गया, या अचानक एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप वो पैसा ले लो और उसको यूज कर सकते हो। जो बाकी बचे 2.5 लाख हैं, 25%, 2.5 लाख या 25% जो बचे हैं, उसमें से 50,000, 75,000 रुपया लेके आइए, ट्राई कीजिए, इमोशंस पर काबू पाइए, इस फील्ड को समझिए क्या होता है जब आप रियल पैसा लेके आते हैं। तो फिर धीरे 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 करके पैसा डालिए, धीरे 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 करके, एक साथ में पैसा नहीं डालना है, बोरोड मनी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रेशर रहेगा डिलीवरी का कि आपको देना है पैसा, आराम से ट्रेड करना एक बिल्कुल अलग चीज है, और प्रेशर के साथ ट्रेड करना एक बिल्कुल अलग चीज है। तो आप कृपया करके ये वाली भूल तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون